हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। सो गाइस, नवरात्रि चल रहा है और आज है रामनवमी। तो आज के दिन सभी के घरों में कन्या पूजन किया जाता है, कन्याओं को भोजन कराया जाता है। तो आज हमारे घर में वही हो रहा है। तो सारी कन्याएं आ चुकी हैं, उनको बिठा दिया है और अब उनके पैरों को धुलने की बारी है। तो यहाँ पे मैंने थाली में फूल वगैरह रख लिए थे और मैंने अब पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया था, उससे उनके सभी के पैरों को धुला था। तो सबसे पहले बारी थी हमारे घर की जो सबसे छोटी देवी हैं शौर्या, उनके पैरों को धुला, उनके तिलक लगाया और चुनरी उड़ा दी। क्योंकि ये लोग ना थोड़ा सोने के लिए कर रहे थे, नहला दिया था, आज सुबह जल्दी जाग गए थे, तो उसके बाद सोने के लिए कर रहे थे, तो इसलिए सोचा कि चलो इनका पहले कर देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो शौर्या का हो चुका था, अब है आर्या की बारी। तो आर्या को भी फिर खड़ा किया और उनके भी पैर धुले। आर्या तो बहुत खुश होती है हमारी, जब भी कुछ होता है तो शौर्या थोड़ी चिढ़ने लगती है। तो आर्या के पैर धुले, तिलक लगाया और उनको भी एक चुनरी उड़ा दी और आर्या हमारी बहुत खुश हो रही थी। तो अभी सोचा कि चलो दोनों को लेके एक फ़ोटो कर लेते हैं, दोनों देवी हमारी। पर हमारी शौर्य बहुत चिढ़ रही थी क्योंकि ये चुनरी उड़ा दी थी ना, ये पता नहीं उनको चुभ रही थी क्या था, इस वजह से। तो हमने कहा चलो रहने दो, जो भी है इतना हो गया, काफ़ी है। पर दोनों बहुत प्यारी लग रही थी, सच में ऐसा लग रहा था जैसे माता रानी सच में उतर के आ गई हो जमीन पे। और सच में तो आ ही जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल माता रानी की छवि लग रही थी दोनों में। तो अब उनका हो गया था, तो फिर अब मैंने और जो कन्याएं थी उनका शुरू किया। तो सबसे पहले हम मतलब सबके पैर धुल रहे हैं और तिलक लगाते जा रहे हैं। गैस, हमारे हिंदू धर्म में ना कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि कन्याओं को माता रानी का रूप माना जाता है और सच में माता रानी का रूप होते हैं। और नवरात्रि में तो हर किसी के घर में ये सब होता है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो नवरात्रि में कन्या पूजन ना करता हो, वरना हर किसी के घर में ये सब होता है। और ये सब करना बहुत अच्छा भी है, करना चाहिए, सभी को करना। जो लोग नहीं करते ना, उनको भी करना चाहिए। तो अभी पैर धुलने के बाद, तिलक लगाने के बाद बारी है सबको चुनरी उड़ाने की। तो वैसे तो कई लोग पैर वैर धुलने के बाद महावर वगैरह भी लगाते हैं, मैंने भी सोचा था, पर एक तो कुछ जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है। एक तो घर में तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनकी वजह से बहुत सारा काम हो जाता है। सो बहुत जल्दी उठना पड़ा था और तब जाके कहीं इतना सुबह तक, जैसी सुबह हुई तो ये सब तैयारियां हो पाई। तो वही सब था, मैंने महावर वगैरह नहीं लगाई थी। बाकी सबके पैर धुले थे, तिलक लगा दिया था, चुनरी उड़ा दी थी और उसके बाद भोजन वगैरह करवा दिया था। तो कन्याएं करीब 14-15 की लगभग कन्याएं हो गई थी और उसमें 2 लांगुर भी थे। कन्याओं के साथ लांगुर का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो वो भी थे। एक तो होना ही चाहिए, तो हमारे यहाँ 2 आ गए थे, तो बहुत अच्छी बात थी। तो अब ये सब हो चुका है और अब बारी है चुनरी उड़ाने की। तो पतिदेव बोले कि मैं पकड़ाता जाऊंगा और तुम उड़ाते जाओ सबको। तो बस वही चल रहा है, मैंने सबको चुनरी उड़ाना शुरू किया है और सारे लोग ना, सारी कन्याएं, सारी देवियां बहुत खुश हो रही थी। तो बहुत अच्छा लगता है ना कि जब बच्चों के फेस पे स्माइल आती है किसी वजह से। तो ये सब जब किया तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, सच में बहुत अच्छा लग रहा था उनको। तो उनको देख के ना हम सब भी बहुत खुश हो रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ना हमसे एक मिस्टेक हो गई थी कि हम लांगुर के लिए कुछ नहीं लाए थे। जैसे हम कन्याओं के लिए चुनरी लेके आए माता रानी के लिए, तो लांगुर के लिए भी वो वाली लानी चाहिए थी जिसपे जय माता दी लिखा होता है, बांधने के लिए आती है ना सिर से। तो लेकिन मार्केट गए तो वो ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल भी लाने के लिए। पर चलो कोई नहीं, भूल गए तो भूल ही गए, अब उसका क्या। तो अब हमारा यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया है, तो अब बारी है खाना खिलाने की। तो यहाँ पे पतिदेव ने प्लेट रखना शुरू कर दिया था और आज खाने में हमने आइटम बनाए थे। तो सबसे पहले तो एक कद्दू की सब्जी थी, जिसे सीताफल भी बोलते हैं, और उसके अलावा आलू की सब्जी थी, मट्ठे के आलू की, जो हमारे यहाँ इटावा मैनपुरी में बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारे यहाँ शादी हो, पार्टी हो या कुछ भी हो, अगर मट्ठे के आलू नहीं बनाए तो काहे की पार्टी, काहे का क्या। तो हमारे यहाँ कुछ भी प्रोग्राम होता है, कोई भी ओकेशन हो, मट्ठे के आलू तो ज़रूर बनते हैं और वो सबको अच्छे भी लगते हैं, बहुत पसंद आते हैं यहाँ के लोगों को। तो वो बनाई थी और साथ में था हलवा और उसके साथ चने और पूड़ियाँ। क्योंकि हलवा और चने पूड़ियाँ ये तो माता रानी का प्रसाद होता ही है, तो ये तो बनाना ही बनाना था।
तो साथ में सब्जियां भी 2 कर ली थी, तो इससे ना अच्छे से कन्याएं भोजन कर लेती हैं। और बाकी अगर चने हलवा पूड़ी दें तो बहुत सी कन्याएं ऐसी हैं जिन्हें हलवा पसंद नहीं होता है, तो फिर वो नहीं खा पाते हैं अच्छे से, तो इसीलिए हम सब्जी वगैरह भी बना लेते हैं ताकि अच्छे से सारे लोगों का पेट भर जाए, अच्छे से भोजन कर लें सभी। तो इसीलिए हमने सब्जियां वगैरह भी बनाई थी। तो यहाँ पे बस हम लोग परोसने में लगे हुए हैं और सारी देवियां देखो अपनी अपनी चुनरी संभाल रही हैं, किसी की गिर रही है, कोई ओढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी ने समेट के रख ली कि चलो बाद में उड़ते हैं, पहले खाना खा लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं भैया, बस सच में किसी ने कहा है ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो सच में बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उनके अंदर कोई भी ऐसी भावना नहीं होती है छल कपट वाली या फिर झूठ बोलने वाली, कुछ भी नहीं। तो सच में इसीलिए उनको भगवान का रूप माना जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो ये तो है ही, आज के दिन तो है ही सारे माता रानी का बहुत सारी देखो देवियां ही लग रही हैं, सारे लोग चुनरी ओढ़ के तो सारी देवियां ही लग रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस अभी खाना परोसने में लगे हैं हम दोनों लोग। और अभी देवियां वेट कर रही हैं कि यहाँ कब परोस दिया जाए, कब खाना शुरू करें। तो अभी हो गया था कंप्लीट, तो हम लोगों ने बोला भैया शुरू करो भोजन, तो सभी ने भोजन शुरू कर दिया। ये देखिए हमारे लांगुर जी 2 छोटे छोटे, बाकी सारी देवियां हैं। और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि किस किस के यहाँ ऐसा होता है, और मुझे और क्या क्या करना चाहिए, और कौन क्या किस तरीके से कन्या पूजन करता है और कन्या को भोजन कराता है, क्या क्या बनाना चाहिए खाने में और भोजन में, और कैसे हमें उनका वेलकम करना चाहिए, कैसे विदाई करनी चाहिए। अगर ऐसा किसी के यहाँ से हमारे यहाँ से डिफरेंट होता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, और जिनके यहाँ हमारे जैसा सेम होता है तो वो भी बता सकते हैं कि सेम टू सेम वो भी ऐसा ही करते हैं। तो अभी देवियाँ लगी हैं भोजन में, हमारी माता रानी है। यहाँ पे दीदी भी परोसने आ गई थी, कहे भाई थोड़ा थोड़ा तो सबका सहयोग होना चाहिए कन्याओं को भोजन कराने में। और यहाँ पे भोजन कंप्लीट हो गया था, तो मैंने सोचा पहले इन सबकी प्लेट हटा देती हूँ, उसके बाद ही उनकी विदाई वगैरह की जाएगी। कुछ रुपए दे के हम लोग विदाई करते हैं, तो कुछ फल फ्रूट्स दे के भी विदाई करते हैं, पर हम लोगों ने भोजन करा दिया था तो अब बस सबको पैसे दे के मम्मी विदाई कर रही थी, क्योंकि भोजन वगैरह हो गया था। तो मैंने मम्मी से बोला कि आप भी विदाई वगैरह आप कर दो तो अच्छा लगेगा। और देखो हमारी छोटी सी देवी वो उठ के पहले ही भाग रहे हैं, हम लोग कह रहे बस रुको थोड़ा भी चलना है। बच्चे मन के सच्चे। तो बस सबकी विदाई हो रही है, और माता रानी से बोला है कि खूब सारा ढेर सारा आशीर्वाद दे के जाना, ताकि हमारे परिवार में हमेशा ऐसे ही सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, और हमारे अन्न के भंडार हमेशा भरे रहें, और इसी तरह हर बार आप हमारे घर पधारते रहें। सारी देवियाँ, लांगुर जी, सभी लोग। तो अब यहाँ पे इनकी चलने की बारी हो गई है, तो देखिए कैसे कैसे अपने अपने जूते चप्पल पहनने में लगे हुए हैं। एक माता रानी छोटी थी तो मम्मी बोली कि चलो हम सीढ़ियों से उतार देते हैं, नहीं तो कहीं वो गिर ना जाए। तो ये देखिए बाहर कितनी जल्दी जल्दी खा पी के सारी देवियाँ जा रही हैं अपने अपने घर, और अगली बार फिर से ऐसे ही पधारेंगे। सो गाइस कमेंट्स में बताइए हमारा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।